आजकल बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग मुझे आइस कपिंग के बारे में पूछ रहे हैं। आप एक बार वीडियो देखें। अभी जो आपने देखा आइस कपिंग मेथड, दैट इज नॉट इवन ए प्रूवन ट्रीटमेंट मेथड एंड उसका कुछ भी एविडेंस बेस्ड प्रूफ नहीं है कि वो पेन रिलीफ में हेल्प करता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइस को अगर हम 5 to 6 मिनट, जो हम नॉर्मल कपिंग का टाइम है 5 to 6 मिनट या 6 to 8 मिनट तक हम बॉडी के एक ही पार्ट में रखते हैं, सो देर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ आइस बर्न। क्योंकि ठंडा क्या करता है, वो आपके स्किन को जला देता है। सो देर इज अ चांस ऑफ आइस बर्न। पहले तो उसको नहीं रखना चाहिए। दूसरा, नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजी पार्ट, कि जब हम कपिंग कराते हैं तो कपिंग क्यों कराते हैं, कपिंग में होता क्या है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट सक्शन प्रेशर, सो बेसिकली वी आर इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो टू दैट पार्ट। जिससे क्या होगा, जब किसी भी मसल में या फिर किसी जगह पे पेन है या फिर टाइटनेस है एंड वहां पे जब फ्रेश ब्लड सप्लाईज होगा, सो मसल्स विल गेट लूज एंड जब मसल्स लूज होंगे, द न्यूट्रिशन टू मसल्स विल बी मोर। एंड जितना ज्यादा मसल को अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, फ्रेश न्यूट्रिशन जाएगा, सो धीरे 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 मसल हीलिंग गेट्स फास्टर, which causes the pain relief as well. But with that, now coming to the physiology of आइसिंग। आइस क्या करता है, आइस का काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन, VC। सो वैसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स द ब्लड फ्लो टू दैट पार्ट, वी आर रिड्यूसिंग इट। सो दैट इज द रीजन, जब भी हमारे पास कोई कुछ भी स्वेलिंग केस आता है, वी अप्लाई आइस टू रिड्यूस द स्वेलिंग, टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो। सो जब कोई पार्ट में पेन है एंड वी नीड मोर हीलिंग एंड फास्टर हीलिंग, सो वहां पे हम आइस लगाना ही नहीं चाहिए। That's the second part. Now coming to the third part is, how can two contradictory methods can be applied at the same time. जब हमको पता है आइस हमारा ब्लड फ्लो को कम करता है, जबकि हीट हमारा ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, या फिर कपिंग जिससे हीट प्रोड्यूस होता है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। सो दैट मीन्स जब आप कपिंग के साथ साथ आइस क्यूब को उसके अंदर डाल के आप कपिंग लगा रहे हो, सो देयर विल बी नो रिजल्ट, क्योंकि हम जितना ब्लड फ्लो बढ़ाए उतना ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट भी किए। विद दैट क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे उनका आइस बर्न होने का चांसेस रहेगा। एंड कभी भी ऐसे ऐसे चीज़ों को, जो चीज़ इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो जाइए उसके क्या मेथड है, वो कैसे काम करता है, यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी फर्स्ट, एंड जब वो समझ में आ जाएगा देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट। वायरल ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में फंसिएगा मत।